तीनों रजत गुरुकुल से हैं। शिखर गुरुकुल से बहुत ज्यादा दूर। तुम्हारी दृष्टि कितनी कमजोर है। हम तीनों ही अमर गुरुकुल के समकक्ष हैं और शिखर गुरुकुल को संचालित करते हैं, और तुम कहते हो कि हम सिर्फ रजत गुरुकुल के समकक्ष हैं। ये तो केवल हास्यास्पद है। मुझे लगता है कि तुम्हारे गुरु तुम्हारी तरह ही लापरवाह हैं। तुम्हें अपनी सीमाओं का ज्ञान नहीं है। ठीक है, अगर तुम हमें झुककर प्रणाम नहीं कर सकते, तुम जैसे मूर्ख कभी भी योग्यता परीक्षण में सफल नहीं हो सकते। तुमसे बहस करके हम अपना सर गिरा रहे हैं। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई। योग्यता परीक्षण के लिए अब हम हमारे जादुई यंत्र प्रकट करने जा रहे हैं। दिव्य मणि। दिव्य मणि प्रकट हो। ये दिव्य मणि है, शिखर गुरुकुल का एक गुप्त अस्त्र। ये आप सबकी योग्यता को परख सकता है। कुछ साल पहले मैं पूरे दिल से शिखर गुरुकुल में भर्ती होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दिव्य मणि के हिसाब से मैं योग्य नहीं था। जिस किसी को भी योग्यता परीक्षण में शामिल होना है, वो अपना दाहिना हाथ दिव्य मणि पर रखेगा। दिव्य मणि उसकी योग्यता के अनुसार उसका परीक्षण करके 1 से लेकर 7 चक्र प्रदर्शित करेगी। और अगर एक भी चक्र प्रदर्शित नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि वो अनुयायी अपने जीवन में कभी भी अमर नहीं हो सकता। मुझसे तो गुरु गंधर्व ने कहा था कि 1 चक्र योग्यता का उच्चतम स्तर है, और मेरे जैसे 7 चक्र वाले के लिए तो इसे पाना बहुत ही दूर की बात है। अनुयायी बनने की न्यूनतम सीमा 1 चक्र की है, लेकिन अगर आप 7 चक्र प्रदर्शित कर सकते हैं तो सीधा शिखर गुरुकुल में प्रवेश मिल जाएगा। अभी तक तो सिर्फ ये भाग्य केवल भगवान को हासिल हुआ है। ऐसे लोग जो एक भी चक्र प्रदर्शित ना कर पाए, वो आधार गुरुकुल के सेवक बन सकते हैं। 7 चक्र तो मैं प्रदर्शित कर सकता हूँ, लेकिन गुरु गंधर्व के हिसाब से तो ये योग्यता का न्यूनतम स्तर है। क्या उनसे कोई गलती हुई है? परीक्षण शुरू करते हैं। जिसे भी शिखर गुरुकुल में प्रवेश चाहिए वो आगे आ सकते हैं। क्योंकि मेरे पिताजी चाहते हैं कि मैं आपसे शादी करूं, तो आपको कम से कम 1 चक्र प्रदर्शित करना ही होगा। मैं किसी सेवक से शादी नहीं कर सकती। ये 1 चक्र चाहते हैं, लेकिन मेरे पास तो 7 चक्र है। मैं शायद ये परीक्षा देकर अपनी और अपने गुरु की बेइज्जती करवाने वाला हूँ। लगता है मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। कोई बात नहीं, आप नहीं जाना चाहते तो मैं चली जाऊंगी। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ, जिससे भी मेरा विवाह हो वो योग्यता में मेरे बराबर हो। ये क्या, इसने तो 3 चक्र प्रदर्शित करवा लिए। अब मेरा विवाह इससे नहीं होने वाला। अश्विनी की पवित्र आत्मा है, और ऐसा कहते हैं अगर आपने पवित्र आत्मा वाली महिला से शादी की तो आपकी योग्यता का स्तर भी बढ़ जाता है। तो देर किस बात की है? तुरंत प्रस्ताव लगाओ। अश्विनी का शरीर ही नहीं बल्कि उसकी आत्मा भी पवित्र है।